हेलो स्टूडेंट, आज हम आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अभी हमने जो 23 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता चुका था पिछले लेक्चर में। अब इसके बाद 24। इसके पहले मेरे को ये बताना है कि अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित जो उपकोष होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं। मतलब जिन उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव जो है या तो पूरा भरा होता है या आधा भरा होता है, वे अधिक स्थायी होते हैं। अब देखो, जैसे अपन ने कहा S, तो S1 मतलब आधा भरा और S2 मतलब पूरा भरा। P तो P3 मतलब आधा भरा और P6 मतलब पूरा भरा। D मतलब D5 मतलब पूरा भरा और D5 मतलब आधा भरा अर्धपूरित और D10 मतलब पूरा भरा। P3 मतलब P3 मतलब हाफ फिल्ड आधा भरा और P6 मतलब पूरा भरा। तो ये मुख्य रूप से रहता है D में। तो D में जब D5 या D10 विन्यास होता है तो इसमें कुछ थोड़ा सा अलग तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। तो अब इसमें सबसे पहला मैं तुमको पढ़ाऊंगा CR24। तो CR24। अब मैंने जो पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d 4p ये जो है ये मैंने तुमको जो लिख दिया, ये हो गया ऊर्जा का क्रम, ये हो गया एनर्जी का आर्डर या ऊर्जा का क्रम। अब मेरे को बनाना है CR24। तो ये मैंने लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। 2 4 10 12 18 20 और 4 24। अब प्रश्न आया कि यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है तो ये बन जाएगा 3d5। तो जब ये 3d5 बन जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ फिल्ड या अर्धपूरित। तो हमारा नियम क्या है कि अर्धपूरित जो उपकोष होते हैं ये अधिक स्थायी होते हैं। जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो हाफ फिल्ड जो सबसेल होती है वो मोर स्टेबल होती है। तो अब क्या होगा, ये सही नहीं है, ये होगा 4s1 और 3d5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 3d है ये है अर्धपूरित। तो ये हुआ कि अर्धपूरित होने के कारण ये जो है विन्यास इसका बनेगा 4s1 3d5। तो कभी भी क्रोमियम का 24 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आपको इसको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक। अब सेकंड कोबाल्ट 27। अगला है कोबाल्ट 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। 2 4 10 12 18 20 और 7 27। ये हो गया 3d7। ये हो गया। अब इसमें यदि 4s1 चला भी जाता है तो ना तो ये हाफ फिल्ड होगा और ना ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। तो ये यही का ये रहेगा, इसलिए ये होगा 4s2 और 3d7। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या हुआ नियम कि जब अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं तो वे अधिक स्थायी होते हैं, वे जो है दे आर मोर स्टेबल। अब सेकेंड, अब इसमें अगला तीसरा Cu29 29। ये हुआ 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। ठीक, ये हुआ। अब हमें बनाना है कॉपर 29 या Cu29। तो 2 4 10 12 18 20 और 9 29। अब फिर वो है कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है तो ये हो जाएगा हाफ फिल्ड या अर्धपूरित। तो जब ये हाफ फिल्ड होगा ये होगा अर्धपूरित।
तो ये विन्यास अधिक स्थायी होता है, और इन अधिक स्थायी विन्यास होने के कारण जो Cu29 है ये 4:3D9 ना होकर होगा 4s1 और 3D10। ये जो है ये होगा 4s1 और 3D10। ठीक, अब इसके बाद अगला Zn30 जिंक और 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 4 10 12 18 20 और 3d10 20 और 10 30। ये हो गया 4s2 3d10। ये हो गया जिंक 30। ये हो गया 4s2 और 3d10। ये हो गया Zn30। अब ये हुआ चौथा। अब इसके बाद हुआ गैलियम। तो एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो ये हुआ गैलियम हुआ 31। गैलियम 30। ये हो गया गैलियम 31। अब इसमें जो 3D 4s2 3D10, अब इसमें जो ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 4 10 12 18 20 10 30 हो जाएगा 4p1। ये हो गया 4p1। ये हो गया 31। अब इसके बाद आया Br35 Br35। तो जो Br35 है इसमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p 2 4 10 12 18 20 और 10 30 और 5 35 2 4 10 12 18 20 10 30 और 5 35। ये हो गया Br35। अब बाकी कुछ आपको मैंने होमवर्क को दिए हैं। तो इसमें जो तुम्हारा टोटल आया वो क्या आया, हाइड्रोजन 1 से लेकर और क्रिप्टॉन 36 तक के इसमें तुम्हारे को हाइड्रोजन 1 से लेकर और क्रिप्टॉन 36 तक जो है एटॉमिक जो नंबर के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मैंने करा दिए। अब इसमें कुछ थोड़ा सा और इसी को मैं और बढ़ाता हूँ। 1s2 फिर हुआ 3d10 4p। ये हो गया 5s और 4s 4p और 4d। अब इसमें 3s 3p 3d 4s 4p 4d। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया MO42, ये बिल्कुल वैसा है जैसा क्रोमियम है। जैसा क्रोमियम है वैसा है MO42। अब ये जो है हम इसका बनाएंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 2 4 10 12 18 20 30 36 38 39 40 41 42। ये हो गया 4s2 5s2 और 4d 4। उसमें बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब इसमें क्या होगा, ये भी वही है, अर्धपूरित है, इसलिए ये हो जाएगा 5s1 और 4d5।
ये हो जाएगा 5s1 और 4d5। ये भी क्यों होगा? क्योंकि ये अर्धपूरित है और हाफ फिल्ड है। बेटा ऐसा का ऐसा उदाहरण है Ag सिल्वर 47, ये आप करके देखना। यह आ जाएगा 5s2 और 4d9, जो हो जाएगा 5s1 और 4d10। ठीक, अब ये जो है ये तुम्हारे हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 36 तक। अब एक्चुअल में अब जो अगला आपको पढ़ाना वो है, ये जो मैंने करा है ये कहलाता है ऑफ-वार रूल या ऑफ-वाव का नियम। ये कहलाता है ऑफ-वार रूल या ऑफ-वाव का नियम। ये जो नियम है ये नियम कहता है कि ऑफ-वाव का मतलब होता है क्रमिक रचना का नियम। ये ऑफ-वाव का मतलब होता है क्रमिक रचना का नियम। ये नियम है ऑफ-वाव नियम। ऑफ-वाव नियम मतलब क्रमिक रचना का नियम। तो ये नियम जो है ये कहता है कि किसी भी उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भराते हैं कि वो पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में जाते हैं और उसके पश्चात अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में जाते हैं। मतलब पहले उस उपकोष में भराते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है और फिर उस उपकोष में भराते हैं जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। मतलब यानी किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव इस प्रकार होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है और तत्पश्चात उस उपकोष में जाते हैं जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। ये कहलाता है ऑफ-वाव का नियम कि पहले जाएंगे उस उपकोष में जिसकी ऊर्जा कम होती है और फिर उसके बाद जाते हैं उस उपकोष में जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। अब इनका जो ऊर्जा का क्रम है यह भी अपन ने देखा। वो जो क्रम था 1s 2s 2p 3s 3p, यानी ये जो क्रम है ये है ऊर्जा का क्रम। इसका एक तरह से और बनता है, ये गोले बनाकर बनाते हैं 1s 2s इस प्रकार से ये गोले बनाकर। तो ये जो चित्र है ये गोले वाला भी बनाकर आप ये देख सकते हो कि अच्छा ये जो है इस नियम को एक और नाम दिया है। इस नियम का नाम है n+l नियम। अब इसको क्यों कहते हैं n+l नियम, ये मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा वाले चैप्टर वाली फाइल में कि इसको n+l नियम क्यों कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला है वो है हुंड का नियम। यह है हुंड का नियम। जो अगला है वो कहलाता है हुंड का नियम या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो जो हुंड का नियम है ये क्या कहता है कि जो किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो है पहले अर्धपूरित होते हैं तत्पश्चात वे जोड़ा बनाते हैं। पहले जो है हाफ फिल्ड होते हैं और फिर वो फुल फिल होते हैं। किसी भी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है पहले आधे भराते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं और फिर फुल फिल होते हैं या कंप्लीटली फिल होते हैं। अब देखो, अब इसके बाद दूसरे शब्दों में कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं तब तक कि उपकोष की जब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं तब तक कि उपकोष की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव ना हो जावे। क्या हुआ? किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं तब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं जब तक उपकोष की प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव ना हो जावे। किसी
मतलब क्या हुआ, किसी भी मतलब देखो हम ये कहें कि हर बच्चे को 2-2 किताब की जरूरत है, तो जब तक अब हमारे पास जो है बच्चे हैं 22 और किताबें हैं 20, बच्चे हैं 20 और किताबें हैं 22, तो हम क्या करेंगे, एक एक किताब 20 बच्चों को दे देंगे, और जो 2 बच्ची वो जोड़ा है, तो जोड़ा जो है कब तक नहीं बनेगा, जब तक उनके पास एक एक ना हो जावे। पहले हम 20 को एक एक किताब देंगे, और जब पूरी 20 को एक एक किताब हो जाएगी तो फिर किन्हीं भी 2 बच्चों को एक एक किताब दे देंगे। मतलब 2 किताब तब तक नहीं दे सकते जब तक 2 किताब तब तक नहीं दे सकते जब तक कि प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक किताब ना हो जावे। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते जब तक कि क्या हुआ, तब तक जोड़ा नहीं बनाते जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन का भराव ना हो जावे। मतलब जब एक एक इसमें भरा जाएगा तो वे जोड़ा बनाएंगे। अब देखना, अब उदाहरण नाइट्रोजन 7, इतना ना याद रहे तो पहले और सरल शब्दों में कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन पहले अर्धपूरित होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, फिर वे जोड़ा बनाते हैं। और सरल, किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले अर्धपूरित होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, और फिर वे जोड़ा बनाते हैं। ठीक, अब ये हुआ N7, तो नाइट्रोजन 1s2 2s2, चलो एक से पहले तुमको बता दो मैं कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2 है। अब देखो बेटा, ये बनाई 1s, ये सिंगल बनेगी 1s, ये बनाई 2s, ये भी सिंगल बनेगी 2s, और जो 2p बनेगी, ये ध्यान रखना कैसी बनाना है, ये सिंगल नहीं, ये तीनों एक साथ बनेगी और बीच में 2 है। मतलब ये एक 2p ये है, एक 2p कक्षक ये है, एक 2p कक्षक ये है, ये तीनों मिलाकर है 3 2p कक्षक। एक 2p कक्षक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब हमें बनना है 1s2, तो ये 1 ये 2, 2s2 ये 1 और ये 2, और 2p2 ये 1 और ये 2, ऐसा भरते हैं। तो ये हुंड के नियम से सही नहीं है। यदि हम इस प्रकार से फिलिंग करते हैं तो ये हुंड के नियम से सही नहीं है। क्या है हुंड का नियम, कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का भराव ना हो जावे। भैया ये तो दोनों भूखे पेट बैठे हैं और तुमने इनको भरपेट कर दिया। क्या नियम है, तब तक जोड़ा नहीं बनेगा। मतलब ये जो है ये गलत है, ये गलत हो गया। इसमें कैसा सही बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 1s2 2s2 2p2, ये हुआ कार्बन 6। अब नाइट्रोजन N7, ये हुआ 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, ये 1s, ये 2s, ये 2p, 1 2 3 4। अब मैंने कर दिया 1 2 ये 3, ये लिख दिया क्रॉस। क्यों, क्योंकि ये वही है, ये हुंड के नियम का पालन नहीं हुआ है। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं जब तक उपकोष के प्रत्येक कक्षक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का भराव ना हो जावे। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है और आपने जोड़ा बना दिया है, इसलिए आपका ये बनाना गलत है। तो ये क्या होगा, सही ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये यहाँ लग जाएगा। ये हुआ 1s2 2s2 2p3, ये हो गया हुंड का नियम। तो हुंड का नियम जो है ये है कि पहले किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले अर्धपूरित होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं और फिर वे जोड़ा बनाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।